उस रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बड़े बड़े होटल भी खाली पड़े थे, लेकिन उसी बारिश में एक गरीब लड़का अपना मोमोज का ठेला लेकर खड़ा था। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। पेट पिछले 2 दिन से खाली था, फिर भी जब उसके पास सिर्फ एक आखिरी प्लेट मोमोज बची, उसने उसे बेचने की बजाय किसी और को खिला दिया। और अगली सुबह जो हुआ, उसने पूरे शहर की सोच बदल दी। बेटा, आज मत जा। इतनी बारिश में कौन मोमोज अगर खरीदेगा? नहीं गया तो दवा भी नहीं आएगी माँ। लेकिन तूने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। मैंने रास्ते में समोसा खा लिया था। माँ मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे पता होता है उसका बेटा झूठ बोल रहा है। माधव रोज की तरह अपना ठेला सड़क किनारे लगाकर खड़ा हो गया। उसने स्टीमर का ढक्कन खोला। गरम गरम मोमोज से भाप निकल रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि थोड़ी देर में कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा। वो बार बार सड़क की तरफ देखता, फिर अपने मोमोज की तरफ देखता, लेकिन बारिश की वजह से सड़क लगभग खाली थी। समय बीतता गया, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं रुका। माधव ने एक गहरी सांस ली और फिर भी मुस्कुराकर खड़ा रहा। उसे उम्मीद थी शायद अगला आने वाला इंसान उसका पहला ग्राहक होगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माधव चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा था, कभी सड़क की तरफ देखता, कभी घड़ी की तरफ। 1 घंटा बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। स्टीमर में रखे मोमोज अब भी वैसे ही थे। माधव के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन उसने ठेला समेटने का फैसला नहीं किया। उसे यकीन था आज नहीं तो अभी कोई ना कोई जरूर आएगा। तभी बारिश के बीच एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मोमोज की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। माधव सब समझ गया। बिना कुछ पूछे, भैया, एक प्लेट मोमोज कितने की है? 40 रुपए। बच्चा अपनी जेब टटोलता है। उसके हाथ में सिर्फ 10 रुपए निकलते हैं। वह सिर झुका लेता है। मेरे पास बस इतने ही हैं। बच्चे की बात सुनकर माधव कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ये आखिरी प्लेट दे दी तो आज माँ की दवा नहीं आ पाएगी। माधव कुछ देर तक बच्चे को देखता रहा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। माधव ने धीरे से स्टीमर का ढक्कन खोला। अंदर सिर्फ एक आखिरी प्लेट मोमोज बची थी। यही प्लेट बेचकर वो माँ की दवा खरीद सकता था, लेकिन सामने खड़ा बच्चा शायद सुबह से भूखा था। कुछ पल तक माधव सोचता रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे पूरी प्लेट बच्चे के हाथ में रख दी। भैया, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। आज पैसों की चिंता मत करो, पहले पेट भरकर खा लो। बच्चा धीरे धीरे मोमोज खाने लगता है। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई देती है। माधव उसे देखकर खुश होता है, लेकिन तभी उसका अपना पेट जोर से आवाज करता है। माधव हल्का सा मुस्कुराता है और पानी पीकर अपनी भूख छिपाने की कोशिश करता है। उस रात माधव ने अपनी भूख को छुपा लिया, लेकिन किसी और की भूख मिटा दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ एक इंसान चुपचाप ये सब देख रहा था, और यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बच्चा माधव को धन्यवाद कहकर धीरे धीरे बारिश में चला गया। माधव कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। अब उसके स्टीमर में एक भी मोमोज नहीं बचा था। आज की कमाई भी लगभग नहीं के बराबर थी। उसने सोचा अब ठेला समेटकर घर चलना चाहिए। माधव ठेला समेटने ही वाला होता है, तभी एक आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है। वह कुछ सेकंड तक माधव को देखता रहता है, फिर मुस्कुराकर पूछता है, बेटा, सारे मोमोज बिक गए क्या? नहीं साहब, बस आखिरी प्लेट एक भूखे बच्चे को दे दी। आदमी कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? माधव हल्का सा मुस्कुराता है। साहब, पैसे कल भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भूखा हो तो उसका इंतजार नहीं कराया जाता। आदमी की आंखों में सम्मान साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और माधव के हाथ में रख देता है। कल सुबह इस पते पर आ जाना। अगर तुम्हें भरोसा हो तो जरूर आना।
इतना कहकर वह बारिश में धीरे धीरे चला जाता है। माधव कार्ड को देखता रहता है। माधव समझ नहीं पाया कि वह आदमी कौन था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब बस एक रात दूर था। उसे नहीं पता था कि कल की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उसकी किस्मत की नई शुरुआत लेकर आने वाली थी। पूरी रात माधव को नींद नहीं आई। बार बार उसकी नजर उस छोटे से कार्ड पर जा रही थी। वो सोच रहा था आखिर वो आदमी था कौन और उसने उसे बुलाया क्यों था। सुबह होते ही माधव तैयार हुआ। उसने माँ से सारी बात बताई। बेटा, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। जा, एक बार मिलकर आ। माधव मुस्कुराता है। वो कार्ड जेब में रखता है और घर से निकल जाता है। माधव धीरे धीरे उस पते की तरफ बढ़ने लगा। उसके मन में कई सवाल थे। उसे नहीं पता था आज क्या होने वाला है, लेकिन उसके कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। शायद किस्मत पहली बार उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद माधव उस आदमी के सामने पहुंचता है। आदमी मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। माधव चुपचाप खड़ा रहता है। कल रात मैंने तुम्हें उस भूखे बच्चे की मदद करते देखा था। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। माधव कुछ नहीं बोलता। माधव अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। वो आदमी कुछ पल तक माधव की तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे से एक लिफाफा माधव के हाथ में रख दिया। माधव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है। साहब, ये क्या है? खोल कर देखो। माधव लिफाफा खोलता है। उसमें कुछ पैसे और एक दुकान का किराए का कागज होता है। ये अब तुम्हें सड़क पर ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी सी दुकान तुम्हारे लिए है। इसे कोई एहसान मत समझना। इसे उस इंसानियत का इनाम समझना जो कल रात मैंने अपनी आंखों से देखी। माधव की आंखें भर आती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाता। समय बीत गया। अब माधव बारिश से नहीं डरता था, क्योंकि उसके पास अपना छोटा सा ठिकाना था। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। अगर कोई भूखा उसकी दुकान पर आ जाता तो उसे कभी खाली पेट वापस नहीं भेजा जाता। माधव कहता था, भूखे इंसान से कभी पैसे नहीं मांगने चाहिए। एक दिन वही छोटा बच्चा फिर दुकान पर आता है। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वह अपने गुल्लक से पैसे निकालकर कहता है, भैया, आज मैं पैसे देकर मोमोज खाऊंगा। जब बड़े हो जाओ तब किसी और भूखे को खाना खिला देना। यही मेरे मोमोज की असली कीमत होगी। दुनिया में पैसे कमाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल कमाने वाले बहुत कम होते हैं। माधव के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिवाय एक अच्छे दिल के। और कभी कभी एक अच्छा दिल ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन जाता है।